दोस्तों, प्रवी का प्यार भरा नमस्कार। अंदाज शायराना। आज की शुरुआत दोस्तों, थोड़ी बहुत तरक्की हो गई तो हमारे जैसा कोई नहीं, ऐसे भाव चेहरे पे लेकर एक अजीब सी घमंड चाल में दिखती हुई ऐसे ही घूमते फिरते कुछ लोग जरूर दिखते हैं। ऐसे लोगों के लिए थोड़ा बहुत कुछ बताती हुई आज की ये शुरुआत की पंक्तियां। संभल जाओ अपनी कामयाबी पर इतराने वालों, संभल जाओ अपनी कामयाबी पर इतराने वालों, चिराग सबके बुझेंगे, ये हवा किसी की नहीं होती, ये हवा किसी की नहीं होती। क्या बात है दोस्तों, सही बात की ना मैंने। देखो, कोई अच्छी खासी नौकरी लग गई तो चलने में थोड़ा सा बदलाव आता है, सूरत पे एक हल्की सी घमंड की लकीर भी दिखती है, बात करने का अंदाज बदल जाता है, मानो कि आसमां उनको 4 उंगली रह गया है। ये बातें बिल्कुल गलत है। देखो दोस्तों, ऐसी तरक्की करने वाले एक अकेले आप ही तो नहीं होते। यह सारी दुनिया तरक्की की भूखी है, हर कोई तरक्की के पीछे भाग रहा है और किसी के सपने पूरे होते हैं, किसी के अधूरे होते हैं, मगर जिसके पूरे होते हैं इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे अब घमंड दिखानी है। ये बातें गलत है। इसलिए शायर कहता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा चिराग सबके बुझेंगे, क्योंकि ये बहती हवा जो है वो किसी की नहीं होती। इसका मतलब यह है, थोड़ी बहुत कामयाबी मिली तो अहंकार मत करो, घमंड मत करो, बस चलते रहो। जो भी खुदा ने दिया है उसमें संतोष मानो, लेकिन घमंड और अहंकार को आप तक पहुंचने मत दो। सबसे जुदा आपकी जिंदगी है, ऐसे दिखाने की कोशिश मत करो। ऐसा ही कुछ बताना चाहता है यह शायर इन 3-4 पंक्तियों द्वारा। चलो मुड़ते आगे। किसी गजल सा लगता है नाम उनका, देखो उन्हें याद करते करते हम शायर बन गए, हम शायर बन गए। क्या बात है। देखो दोस्तों, किसी की महबूबा एकदम दिखने में सुंदर है, उसकी आंखें सुंदर है, उसकी जुल्फें सुंदर है, उसके हंसने का बोलने का अंदाज सुंदर है, बस वो एक सुंदरता की मूरत है। तब जाके ये पंक्तियां हम कह सकते हैं, किसी गजल सा लगता है नाम भी उनका, देखो उन्हें याद करते करते हम शायर बन गए। और फिर ऐसी सुंदरता की जब याद आती है तो उसका चेहरा जब सामने आता है, उसकी नज़रें जब याद आने लगती है, उसका हंसना याद आता है, और अगर हाथ में कलम हो और सामने कोरा कागज़ हो तो अपने आप उसी की याद में, उसी की सूरत की याद में, उसी की मुस्कुराहट की याद में, उसी की बातों की याद में अपने आप ये कलम चलने लगती है और कुछ शायरी, कभी कविता, कुछ न कुछ वो इंसान लिखते रहता है। लफ्जों के इत्तेफाक में बदलाव करके देख, तू देख कर न मुस्कुरा, बस मुस्कुरा के देख, बस मुस्कुरा के देख। सारे साथी काम के, सबका अपना मोल है, सारे साथी काम के, सबका अपना मोल है, जो संकट में साथ दे वो सबसे अनमोल है, वो सबसे अनमोल है। बिल्कुल सही है ना दोस्तों। भीड़ तो बहुत रहती है अपने आसपास, सब लोग कहते हैं यार तू मेरा यार है, लेकिन तूफान जब दिखता है, हमारी जिंदगी में जब कोई संकट आता हुआ दिखता है तो भागने वाले ज्यादा दिखते हैं। जो रहते हैं हाथों में हाथ डाल के, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर और नजरों में नजर मिलाकर कहते हैं कि डर मत मेरे यार, मैं हूं ना। या ऐसे जो लोग होते हैं, संकट में साथ देने का इरादा जिनका होता है, वही सबसे अनमोल लोग होते हैं। उनको कभी भी दिल से जुदा नहीं करना, यही आपका जिंदगी भर का फर्ज होता है। चलो, ऐसे जितने भी साथी आपके हैं, आपको लगता है कि ये साथी मेरा हर संकट में मेरे साथ रहा है, साथ रह सकता है, ऐसे लोगों को, उनके रिश्तों को बड़ी हिफाजत से रखो दोस्तों। यही मैं विनती करूंगा। इसी विनती के साथ दोस्तों, आज के अंदाज शायराना से अलविदा कहूंगा मैं। मस्त रहो, मुस्कुराते रहो।